जी, तो अनिल अनिल जी भी सामने आ जाए, वीडियो ऑफ किए हुए हैं। और राजेश सर, 4 लोग हो गए, 4 लोगों को बहुत मजा आता है थोड़ा बहुत शेयरिंग में। तो सबसे पहले तो अनुज जी आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो बात आगे बढ़ेगी, मजा आता है थोड़ा सा। जी 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 जी। मैं वैसे यूपी का रहने वाला हूँ, बरेली का। जी जी, और पिछले लगभग 10-12 वर्षों से मैं दिल्ली में संस्कृत शिक्षक के तौर पे दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत जी कार्य कर रहा हूँ। जी। और मेरी शिक्षा दीक्षा जो है प्रारंभ से ही संस्कृत की ही रही है। जैसे संस्कृत बोर्ड संपूर्णानंद है अच्छा, यूपी वो में। मध्यमा वगैरह जो वाला जो होता है। जी 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 जी। हाँ हाँ। मैंने वो सब पढ़ा है, तो मेरा विषय जो है संस्कृत ग्रामर है। अच्छा मैं ठीक संस्कृत ग्रामर का विद्यार्थी हूँ। है। एक हमारे जानने वाले हैं, मेरे घर के पास में रहते हैं, सर्वेश जी जी अभिभूति, जी वो भी एक जी संस्कृत के टीचर हैं और फैजाबाद में ही पढ़ाते हैं। जी जी जी। तो ये अनिल जी के बारे में। आ, अनिल सर, आप ही बता दीजिए। नहीं यार, अनिल जी लग रहा है लापता है। और नमस्कार सर। नमस्कार, वीडियो ऑन करिए, बताइए सर अपने बारे में, कुछ तो बात आगे बढ़े, मजा आए। हाँ जी, मेरा परिचय तो जो है अनुज सर ने पहले ही बता दिया। हम लोग इनसे अभी अभी जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। सर ने आपका नंबर दिया था, लेकिन मैं सोचा चलो पहले कहीं बात हो जाएगी उसके बाद में जुड़ते हैं, तो अब मैं आपसे बात करूंगा व्हाट्सएप जी पे। जी जी। और बाकी एक राजेश सर है, जो कि झांसी से बिलोंग करते हैं। आप रेलवे में नौकरी करते हैं और बड़े सीखने समझने के बड़े वो हैं, क्या जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हम लोग की बातचीत हुआ करती है, अक्सर हम लोग बैठा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, आपने क्या पूछा था अनुज जी, वहां पर कुछ पूछा था आपने? सर, मैंने ये पूछा था जो चार्ट है वो हम उसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है। और अनिल जी आपको अब जैसे प्रश्न क्या है? संदीप जी। अनिल जी आपको कुछ प्रश्न है? नहीं, चलिए। देखिए, किसी भी स्टॉक में दो चीजें होती है, एक होता है जी प्राइस, एक होता है वॉल्यूम। प्राइस मतलब कि पर डे शेयर कितने पे बंद होता है। प्राइस में भी 3-4 चीजें होती जी है, ओपन, क्लोज, हाई, लो। जी। आप डायरी लेने गए हैं क्या? नहीं, मैं बैठा हुआ ऊपर था तो मैंने वहीं रख दी थी, मैं नीचे लेके आ गया था। 4 चीजें होती हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन मतलब कि कोई शेयर आज किस भाव पर खुला, ओपन। जी क्लोज मतलब कि आज शाम को 3:30 बजे किस भाव पर बंद हुआ है, क्लोज। जी हाई मतलब आज कितने पर गया, हाई होता है। जी और लो आज कितने पर नीचे गया, तो लो होता है। ये 4 चीज होता है। और पांचवा होता है जी वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि पर डे कितने शेयर खरीदे या बेचे गए, ये वॉल्यूम जी होता है। इन्हीं 4 चीजों को मिला करके चार्ट की रचना होती है। जी अब ठीक है ना, चार्ट भी कई प्रकार के होते हैं। जी जो मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है चार्ट, वो कैंडल स्टिक चार्ट होता जी है। थोड़ा सा कठिन होता है वो, जी लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी चीज को पढ़ने लगते हैं, नॉलेज हो जाती है, तो बहुत हो जाती है, मतलब आप फेमिलियर हो जाते हैं तो समझने लगते हैं। और दूसरा जी होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट सबसे आसान होता है। लाइन चार्ट के साथ क्या होता है दिक्कत, लाइन चार्ट के साथ केवल और केवल एक रेखा सी बनी होती है। उसमें ये नहीं होता है कि कब बंद हुआ कब क्लोज हुआ, कुछ इस तरह से नहीं होता है। और जो कैंडल स्टिक होता है उसमें सब होता है। तो आइए चलते हम खोलते हैं। तो चार्ट देखने के कई जगह है। जी एक आपका मनी कंट्रोल भी है, मनी कंट्रोल में भी आप चार्ट देख सकते हैं, सबसे इजी टू यूज है। आप investing.com पे भी चार्ट देख सकते हैं, जी investing.com। आप ट्रेडिंग व्यू पे भी चार्ट देख सकते हैं। जी आप आपका जिस ब्रोकर के यहाँ आपका अकाउंट होगा, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, जी चाहे सीरम साइट हो, चाहे IIFL हो, किसी का, उसके प्लेटफॉर्म पर भी आपको चार्ट उपलब्ध होता है। जी आप कहीं से भी चार्ट देख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ किसी एक पर, investing.com पर चलता हूँ। investing.com यूज करने के, या ट्रेडिंग व्यू, दो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है, ट्रेडिंग व्यू और investing.com। जी ट्रेडिंग व्यू जो होता है सबको चार्ट देता है, ट्रेडिंग व्यू बेस है वो। आप यदि ब्रोकर को देखेंगे तो उस ब्रोकर पे भी आप पाएंगे कि ट्रेडिंग व्यू का भी सॉफ्टवेयर है।
लेकिन ट्रेडिंग जो अपने पास देता है तो उसकी पेड सर्विस होती है, फ्री सर्विस होती है। तो फ्री सर्विस के लिए कुछ लिमिटेड सर्विस होती है, पेड के लिए अनलिमिटेड सर्विस होती है। investing.com में क्या होता है कि फ्री तो है, लेकिन फ्री में भी ढेर सारी सुविधाएं होती है। तो मैं चलता हूँ investing.com पे। investing.com मैंने खोल रखा है, शेयर कर देता हूँ। ये आप गूगल पर टाइप करिएगा investingindia.com। जैसे investingindia.com के एक ऊपर हिंदी में खुल के आता है, नीचे investing.com। देखिए हम लोग तो भारतीय है, हम भी थोड़ा हिंदी में पढ़े हुए हैं, एमए हमने इकोनॉमिक्स से किया है, पूरा का पूरा हिंदी में पढ़ा है, लेकिन स्टॉक मार्केट की भाषा ज्यादातर इंग्लिश में होती है। हिंदी के ऐसे शब्द होते हैं कि आप उसको मतलब यूज टू नहीं होते, फिर उस शब्दों को आप पकड़ नहीं पाएंगे हिंदी में, तो हम इंग्लिश वाला खोलते हैं। हमारे स्वान महाराज हैं ये। तो अब ये हमने investing.com पे खोल दिया। अब जैसे हमको कोई चार्ट देखना, किसी एक स्क्रिप्ट का कोई स्टॉक का चार्ट बताइए तो फिर मैं सुनूंगा। एसबीआई का देख सकते हैं, मेरे सामने एसबीआई दिख रहा है मुझे। एसबीआई? अच्छा, इसमें कहाँ एसबीआई दिख रहा है? इसमें दिख रहा है? मैंने खोला। अच्छा, आपने मैंने मोबाइल पे खोला है अभी, ठीक, डेस्कटॉप की जगह। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, एसबीआई डालिए। जी 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 जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, जी। मैं इसमें पहले से कुछ सेट करके रखा, मैंने सेट करके रखा हूँ। ये आप देखिए, पहले देखिए टेक्निकल चार्ट, ये टेक्निकल चार्ट जी। अब टेक्निकल चार्ट में हम जाते हैं। अब खुल रहा है, खुल रहा है। खुला नहीं, खुलने दीजिए, ये खुल गया। अब ये देखिए, ये चार्ट एसबीआई का मैंने जो है इसमें कुछ फार्मूले सेट करके पहले से रख रखे, मैं हटाऊंगा कैसे कैसे इसको देखना है। ये देखिए, ये इमेजिंग। अब ये जो चार्ट दिख रहा है राजेश सर, ये लाइन चार्ट है जी, इसमें सीधी रेखा दिखती है, दिख रहा है ना जी। और देखिए हमें एक, यदि आसान ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो चुपचाप 5 साल का चार्ट खोल लीजिए और 5 साल में देखिए चार्ट, यदि ऊपर जाता हुआ है तो ठीक है, नीचे जा रहा है तो खराब है, और फ्लैट है तो खराब है। अब स्टेट बैंक का, आप इंडिया का मैक्सिमम का चार्ट आप चाहे तो खोल के देख लीजिए, चले वो उसको बाद में देखेंगे, पहले और इसमें देख लेते हैं। देखिए नीचे देखिए, ये एक साल देखिए, दिख रहा है ना, 10Y 10 साल जी, 1 साल, 1 मंथ, 7 दिन, सबके चार्ट खुले हुए हैं, सबके चार्ट। मतलब हम 1 साल का चार्ट खोल देखिए, 1 साल का, अब ये 1 साल का चार्ट दिख गया जी। ये 10 साल का करते हैं, ये 10 साल का चार्ट दिख गया, ये चार्ट है। अब इस चार्ट में हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट कहां से आता है और वो कहां से आता है। अभी देखिए, ये इसमें देखिए, यहाँ पर कैंडल दिख रहा है ना, जब इसमें जाएंगे आप तो कई चीजें देखिए, कैंडल, एरिया, बार, कई चीजें खुल करके आती है। हमारे जो कैंडल स्टिक, हम ऐसे कैंडल देखिए, कैंडल खुल गया जी, देख रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। ये एरिया खुल गया, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यानी एरिया मतलब क्यों, लाइन चार्ट। और ये OHLC चार्ट होता है, ओपन हाई लो क्लोज। तो सबसे ज्यादा यूज यही दो किया जाता है, कैंडलस्टिक चार्ट, एरिया चार्ट, यानी कि ये वो लाइन चार्ट जिसको हम लोग कहते हैं। तो एक मिनट, तो अब कैंडलस्टिक चार्ट हम देखते हैं। अब एक एक जो कैंडलस्टिक होता है ना, वो एक स्पेसिफिक टाइम का बनाया जाता है। वो मिनट का भी होता है, घंटे का भी होता है, 20 मिनट का होता है, दिन का भी होता है, महीने का भी होता है। और एक एक चार्ट, एक एक जो कैंडल होता है ना, उस कैंडल में पूरा लिखा होता है, ओपन हाई लो क्लोज। अब जैसे किसी भी कैंडल को आप खोल दीजिए, जैसे कि ये स्पेसिफिक बड़े वाले पे हम रख देते हैं, तो जैसे ही रखते हैं देखिए, आप ऊपर आया था ओपन
हाई दिख रहा है ना ऊपर, जी 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 लो, क्लोज, OHLC जी आपको दिख रहा है। जी 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 ये कितने कर देखिए ऊपर, देखिए ये 5 मिनट लिखा, 5, 1 घंटा, 1 डे, 1 मंथ, ऐसे सब लिखा हुआ है ऊपर देखेंगे। जी। ये ये देखिए, ये 5 मिनट, हाँ जी 1 घंटा, 1 दिन, हाँ जी हाँ जी 1 मंथ, 1 वीक, ये सब दिख रहा है। जी जी हमें, मैं सबसे ज्यादा यूज 1 डे वाला, 1 दिन वाला करता है, पर डे वाला। देखिए 1 दिन का ये चार्ट हो गया। जी अब इसी तरह से 1 मंथ का खोल लीजिए, देखिए 1 मंथ का खुल गया ये। अब जैसे जैसे कर 1 मंथ से मतलब क्या है कि एक कैंडल जो 1 महीने को दिखाती जी है, 1 हफ्ता मतलब 1 वीक मतलब कि 1 दिन का दिखाता है, 1 डे का मतलब कि 1 दिन का दिखाता है। एक दिन का दिखाएगा। ये अलग अलग कैंडल होता है। अब इसमें जाएंगे तो और भी 5, देखिए 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ऐसे सब अलग अलग समय पे दिखाते हैं। तो जी सबसे ज्यादा यूज होता है 1 डे यूज करिए और वीकली यूज करिए, 2 चीजें यूज करिए, जी 1 डे, वीकली। 1 डे और वीकली पे आपको अच्छे फॉर्मेशन दिख जाएंगे। यदि जी घंटे का देखेंगे, मिनट का देखेंगे तो वो आप देख नहीं पाएंगे, समय की बर्बादी होगी। वो स्पेशली इंट्राडे जो करते हैं उनके लिए होता है। जी हम लाइन चार्ट पे चलते हैं, सबसे आसान लाइन चार्ट होता है, देखिए ये देखिए। अब हमको इसमें क्या, आपने पूछा था कि इसमें क्या हमको प्लॉट करना है, मूविंग एवरेज। जी राजेश सर जी यही कह रहे थे ना कि मूविंग एवरेज का कहाँ से होता है। हाँ सर, हाँ जी हाँ वो समझ में नहीं आया सर आज। अच्छा, अब ये देखिए इंडिकेटर पे जाइए। यदि ऐप पे आप जाएंगे तो ऐप में उस पे जाएंगे, क्या नाम है, ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू में जी भी इंडिकेटर होता है। हाँ, इंडिकेटर में गया था सर मैं। अब इंडिकेटर को क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पर आइए, मूवी एवरेज टाइप करिए। मूवी एवरेज नहीं आ रहा है, आना चाहिए। SM में करिए, नहीं आ रहा। सिंपल मूवी, SIMPLE, ये भी नहीं आ रहा। DEM में करिए, देखिए डेमा, इसमें डेमा के नाम से डबल, बना हुआ है। डबल मतलब डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जी क्या लिया, देखिए या तो SMA, किसी में टाइप करिए, SMA टाइप करिए तो सिंपल मूवी एवरेज दिखेगा। या मूवी, देखिए मूवी एवरेज टाइप करें, ओहो, मूवी एवरेज टाइप करें तो मूविंग एवरेज भी देखिए, देखिए मैं गलत स्पेलिंग लिख रहा था, मैं MOO लिख रहा था, ये हाँ MOVING। हाँ अब ये जी मूविंग एवरेज देखिए, मूवी एवरेज चैनल, मूवी एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूवी एवरेज वेटेड। अब आपको दिख रहा है, जी आप मूवी एवरेज क्लिक करिए, ठीक है। जैसे ही जी क्लिक करेंगे अपने आप 9 या 10 दिन का बन के आ जाता है। एक बार क्लिक कर दिए, 2 बार क्लिक कर दिया, अब इसको रहने देते हैं। हमने 2 बार क्लिक किया है। 2 बार क्लिक इसलिए किया कि हमको 2 मूवी अभी इस पे लगाना है, एक 20 दिन का, एक 100 दिन का, या 200 दिन का। अब देखिए सर, इसमें यहाँ ऊपर जाइए, जो ऊपर यहाँ पे MA9 दिख रहा है ना। जी 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 अब MA9 में देखिए एक शो है, हाइड है, फॉर्मेट है। फॉर्मेट को क्लिक करिए। फॉर्मेट को जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी डेट पूछना शुरू कर, देखिए लेंथ 9 लिख रहा है, इसको आप 20 कर जी दीजिए, या जो डेट चाहेंगे वो डेट कर दीजिए। चाहे 20 दिन करिए, चाहे 25 दिन करिए, 30 दिन, जितने जितने आपको सुविधा लगे उस पर कर। 20 दिन कर दिया, और स्टाइल में कलर चेंज कर दीजिए। कलर में देखिए ब्लू कलर है, अब चाहे तो जैसे चाहे वैसे कलर, हम चाहे तो लाल कर दीजिए, लाल हमने कर दिया। ये देखिए, ये 20 दिन का हो गया। दूसरा हम करते हैं, एक 100 दिन का कर देते हैं। इनपुट में जाइए, 100 दिन कर दीजिए। स्टाइल में जाइए, कलर चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा चाहे तो मोटा कर दीजिए। ये देखिए ऐसे मोटा कर दीजिए, इसको भी मोटा कर दीजिए, जो पहला वाला था। अब ये देखिए सर, आपके चार्ट पर 100 दिन का मूवी एवरेज और 20 दिन का मूवी एवरेज आपके सामने मौजूद। अब इसमें हम एक और इंडिकेटर कौन सा डालना चाहते हैं,
राजेश सर RSI डालना चाहते हैं, अब हम RSI डाल देते हैं इसमें। RSI टाइप करते हैं, देखिए आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हमने क्या किया, इसको क्लिक किया, रिलेटिव क्लिक कर दीजिए, अपने आप वो नीचे बन के आ जाएगा। अब ये देखिए इसमें इसको भी सेटिंग करते हैं, इसमें अपने आप बन के आता है 70 और 30 बन करके आता है, लेकिन सबसे सफल जो होता है 60 और 40 का होता है। बहुत ज्यादा इसके मैथमेटिक्स का चक्कर मत पड़िए, बहुत तगड़ी मैथमेटिक्स है इन सब की, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ जाइए, देखिए फिर यहीं पे जाइए, फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट पे जैसे जाएंगे देखिए ये 70 है तो इसको 60 कर दीजिए, जो 30 है उसको 40 कर दीजिए। ये आपका फॉर्मेट, अब आपका मैप तैयार हो गया। अब आप इसको चाहे तो सेव कर दीजिए, सेव कर दीजिए, सेव जैसे जो नाम आप देना चाहेंगे उस नाम से आपका ये सेव हो जाएगा। अब ये जो अब है, अब जिस भी आप शेयर का एक बार सेव कर देंगे, आप जिस भी शेयर को आप इस पर नाम डालेंगे वो अपने आप इसी फॉर्मेट के अनुसार चल जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगा। जैसे चलिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा, हमने क्या किया, कोई दूसरा नाम डाल दिया, कोई हमने डाल दिया दीपक नाइट्राइट। ये देखिए, अभी देखिए दीपक नाइट्राइट भी अपने आप बन के आ गया, दिख रहा है ना। जी जी जी। अब जो शेयर आप लीजिए, हमने दीपक नाइट्राइट को छोड़ दिया, हमने क्या किया, HDFC बैंक ले लिया, जी बैंक। अब देखिए इसमें बन गया, आ गया, क्योंकि हमने इसमें पहले से सेट कर रखा है। अब किस पे खरीदारी करे, कहाँ खरीदारी करे, कहाँ बिकवाली करे, अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यहाँ है। जी। क्यों राजेश सर, असली हाँ प्रश्न तो सर, यही है ना, हाँ जी, बिल्कुल जी। सर, आखिर पैसा कैसे बनेगा। सही बात है सर। आदित्य पुरी का एक इंटरव्यू है, आदित्य पुरी को जानते हैं, ये HDFC बैंक के हेड रहे हैं आदित्य पुरी। जी जी। नाम उन्होंने कहा कि एक बार बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए थे तो तमाम MBA वगैरह करके लड़के सब आए हुए थे, तमाम इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो आदित्य पुरी ने कहा लास्ट में आकर के कि हमको तेरी ये लच्छेदार इंग्लिश समझ में नहीं आती, तू बता रोकड़ा कहाँ से आएगा। तो रोकड़ा आपका जो पैसा बनेगा वो इसी के बीच में बनेगा। आपको जिस भी आप शेयर लेना चाहते हैं, उस शेयर को 2-3 चीजें देखिए। पहला चीज देखिए कि वो शेयर 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास है कि नहीं, पहला चीज आपको देखना है। अब ये देखिए, ये जो शेयर है HDFC बैंक 20 दिन के ऊपर दिख रहा है, जी क्लियर है। जी जी RSI देखिए कि 60 के ऊपर है कि नहीं है। अब ये देखिए 60 की तरफ नीचे जा रहा है, दिख रहा है नीचे। जी। अभी इसको छोड़ दीजिए, जब ये 60 के ऊपर जाए, ऊपर रहे तब खरीदारी करिए। और शेयर 20, प्रयास ये करिए कि शेयर जो है 20 को, जैसे जैसे ये देखिए, ये देख रहे हैं भाव, यहाँ पर देखिए, जब शेयर 20 को नीचे तोड़ दे तो निकल जाइए और इंतजार करिए 20 को ऊपर निकलने का। और जहां 20 को नीचे निकलता है, एक ये पॉइंट पकड़ लीजिए और नीचे वाले पॉइंट पकड़ लीजिए और फिर आप खरीद लीजिए। आप 10 स्टॉक खरीदेंगे ना, तो 10 में से आप पाएंगे कि 5 से 6 स्टॉक, बल्कि ज्यादा स्टॉक हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट में देखे जाएंगे। अभी तक आप जो थे अंधेरे में तीर मार रहे थे, अब आपके पास एक सॉलिड रीजन हो गया किसी स्टॉक को खरीदने और न खरीदने। मेरे समझ से जो चीज जानकारी हमको देनी थी, हमने आपको जानकारी दे दिया। जो चीज आपको चाहिए थी वो भी आप लोगों तक पहुंच गई होगी। और आप लोग इसको जितना प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको उसमें उतनी ही महारत हासिल। और आप धीरे धीरे पहली बार गलती करेंगे, दूसरी बार गलती करेंगे, धीरे 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 गलतियों की जो आवृत्ति होगी ना, लगातार कम होती है।
जी और जो अच्छे निर्णय की आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो बढ़ती जाएगी। फिर जी एक समय बाद क्या होगा, जो आपके प्रॉफिट होंगे लंबे जाएंगे, जो नुकसान होगा वो छोटा जाएगा। सबसे जी बड़ी सफलता वही होगी। आपको ये भी तय हो जाएगा कि हमको कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, किस हालात में हमको शेयर बेच देनी चाहिए, किस हालात में हमको शेयर निकल जाएगा। इतना चीजें क्लियर हो गया। जी सर। अब मैंने एक दिन बताया था, राजेश सर अभी कुछ दिन पहले आए थे, मैंने उनको बताया था कि ट्रेडिंग स्टॉक कैसे चुनिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आप वो स्टॉक चुनिए जिसका 1 साल का रिटर्न और 5 साल का रिटर्न, आप दोनों को देखिए। जिस भी स्टॉक 1 साल का रिटर्न कम से कम 50% के ऊपर हो। दूसरा, एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जी 1 साल का रिटर्न कम से कम 50% हो, 5 साल का रिटर्न कम से कम 100% हो, 100% हो। ठीक है ना? जी जी तीसरा, आप ये देखिए कि 52 वीक हाई हाल ही में बनाया हो, यानी पिछले 3 या 4 महीनों के दौरान 52 वीक हाई बनाया हो। चौथा, अब ये नहीं कि 52 वीक हाई जैसे सितंबर नवंबर चल रहा है और वो पिछले नवंबर में बनाए हुए, नहीं, 3-4 महीने का ड्यूरेशन आप उठा लीजिए। फिर आप उसको, उस शेयर को देखिए कि वो 200 दिन 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं है। यानी जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होते हैं सबके वो ऊपर होना चाहिए। जब हम ये क्राइटेरिया हम फुलफिल कर लेते हैं तो आपके हाथों में कुछ स्टॉक निकल करके आएंगे। इस क्राइटेरिया को जब आप फिट करेंगे, आप देखना शुरू करेंगे, तो आपको आसानी से, मुझे लगता है कि हर हफ्ते दो तीन शेयर आपको मिलते जाएंगे। और उस शेयर को चुनिए और इस शेयर को यहाँ पर प्लॉट करिए। और फिर जी आपको देखिए, जस्ट चलिए, इसके लिए सबसे आसान मुझको ना स्टॉक एज लगता है। मैं स्टॉक एज पे चलता हूँ। मैं राजेश सर को बताया था तो स्टॉक एज को ही मैंने बताया था। स्टॉक एज पे चलता हूँ, स्टॉक एज को देखिए। बहुत ही बेहतरीन है स्टॉक एज, विवेक बजाज ने बनाया हुआ है। जी 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 उनको आप लोग जानेंगे तो बहुत मजा आएगा। बहुत ही बिंदास व्यक्ति है। पूरे दुनिया को इन्वेस्टमेंट के बारे में जागरूक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे अपने कौन देश, सा? विवेक अग्रवाल, विवेक स्टॉक बजाज, विवेक अग्रवाल, विवेक बजाज। अपने देश में विवेक बजाज जैसे लोगों की जरूरत है। लोगों के मन में फाइनेंस को लेकर के, पैसे को लेकर के ढेर सारी दिक्कत परेशानियां हैं। लोग कहते हैं पैसे को, अपने देश में क्या है ना कि गरीबी को महिमा मंडित किया जाता है, और जिसके पास वही तो पैसा सर, है वही ना तो उसको माना जाता है कि वो लूट के पैसा कमाया है। और नहीं तो बताया जाता है कि संतोषम परम सुखम। जितना जी जी पैर उतना ही पसारिए जितना की चादर लंबी हो। कभी ये नहीं बताया जाता है कि चादर को बड़ी करो। पैसा बुराइयों का जड़ है, जी जी पैसा हाथ का मैल है। जी 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 हम ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहते, जी लेकिन रिश्वत और घूसखोरी करना चाहते हैं। अपने देश में पैसा जो है ना ढेर सारी बुराइयों का जड़ है, और इसको एक बुराई समझा जाता है। इसके बारे में बिल्कुल ढेर सर, सारी बिल्कुल। भ्रांतियां हैं। तो मेरा अपना मानना है कि उस भ्रांति को दूर करने वाले लोगों की संख्या अधिक होनी चाहिए। विवेक बजाज जैसे लोग जितने होंगे, या मेरे जैसे जितने लोग होंगे, पैसे को लेकर के भ्रम टूटेगा। तो मैंने खोल दिया है जी स्टॉक एज ऐप। स्टॉक एज ऐप में आपको बताया था राजेश जी, कहाँ कहाँ तक जी चलना है। पहले स्कैन चलते हैं। जी स्कैन में चल करके प्राइस स्कैन में चलेंगे। जी प्राइस स्कैन में जाकर 52 ब्रेकआउट चलेंगे। 52 ब्रेकआउट के बाद क्लोज इंटरिंग 52 हाई जोन देखेंगे। अब यहाँ जब हम जाएंगे तो 52 हाई वाले वो शेयर मिल जाएंगे जो हाल ही में 52 हाई बनाए हुए हैं, और जो लगभग 52 हाई से 15% नीचे होते हैं। एक जी सबसे जी आदर्श जो रेट होता है खरीदारी का, वो होता है 52 हाई से 10-15% करेक्शन पर। अब एक एक स्टॉक को अपने कैलकुलेशन कीजिए। जैसे नंबर 1 पे देखिए इन्फो एज दिख रहा है। जी हम इन्फो एज को क्लिक करते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले क्या कहा था, उसका टेक्निकल में जाते हैं, रिटर्न देखिए। जी अब ये देखिए,
मैंने कहा था 1 साल का रिटर्न 50%, 5 साल का रिटर्न 50%, 100%। ये देखिए 100, 1 साल का 68%, 5 साल का 638%। 600, परफेक्ट स्टॉक। जी अब इसी में जाइए, लेवल में चले जाइए। लेवल में जाकर के देखिए मूविंग एवरेज क्या है, सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं। देखिए भाव इसका 6533 है, 20 दिन का मूविंग एवरेज 6292 यानी इसके ऊपर है। 50 दिन का 6493 यानी इसके भी ऊपर है। 100 दिन का देखिए, 100 दिन का 5934 इसके ऊपर है। 200 दिन का 5338 यानी इसके ऊपर है। यानी आपका दूसरा क्राइटेरिया पूर्ण हो गया। फुलफिल हो गया। अब देखिए 52 हाई कब बनाया है, हाल में देखिए महीने 2 महीने के अंदर बनाया, यानी ज्यादा ज्यादा 3 महीने देखिए, ये नहीं कि साल भर पहले नहीं। 52 एक हाई बनाया है 19 अक्टूबर 2021 को, यानी पिछले महीने बनाया है। दूरी कितनी है, 7465 से लेकर के 6533 यानी लगभग 1000 रुपए की दूरी है। 1000 रुपए। लगभग 10-12% की दूरी है। आपके हाथों में एक परफेक्ट स्टॉक आ गया इन्फो एज। अब हम उस पे चलते हैं, इन्फो एज को इस पर फिट करते हैं। यहाँ पर यहाँ करते हैं इन्फो एज। जब टूल्स और ज्यादा मिलाएंगे ना तभी कुछ हो पाएगा। एक दो टूल जी के सर। भरोसे रहेगा नहीं होगा। ये इन्फो एज ये शेयर है। अभी देखिए जैसे ही हमने सेट किया, हम पहले से सेट कर रखते हैं इस पर। जी आप भी इसको सेट कर लीजिए, देखते रहिए। अब ये देखिए ये 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, सही है। जी आरएसआई ऊपर है, 60 के ऊपर है, सही है। इन्फो 400 एज को खरीदारी करिए आप। आज डेट 16 तारीख है ना, अगले महीने की जी 16 तारीख को आप हमसे फिर बात करिएगा। ये जो शेयर होगा आपको 10-12% का रिटर्न दे रहा होगा। अगले महीने नहीं देगा तो 2 महीने के दौरान ये देखिएगा आपको जो शेयर होगा ये लगभग, यदि परिस्थिति ठीक ठाक रही, परिस्थिति मतलब कि मार्केट ठीक ठाक रहा, तो ये शेयर आपको 10-12% का रिटर्न अगले महीने या अगले 2 महीने में आपको 10-12% इन्फो एज हो गया। अब दूसरे नंबर पर शेयर पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। दूसरा शेयर साइंट है, इसको खोलिए। 1 साल का रिटर्न देखिए, टेक्निकल में चले जाइए, यहाँ दिखता है 1 साल का रिटर्न 164%, जी 5 साल का रिटर्न 139%। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ध्यान, यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जो 5 साल का रिटर्न हो वो 1 साल के रिटर्न के कारण न आवे, इसको भी ध्यान रखें। यानी यदि 1 साल में ये 164% का रिटर्न इसका नहीं होता तो 5 साल का 139% का रिटर्न नहीं आएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। जी बिल्कुल, डाउटफुल हो गया था। डाउटफुल हो गया, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, रहने दीजिए। अब आगे अगला देखिए केईसी इंटरनेशनल है, इसको देखिए। टेक्निकल में जाइए, 1 साल का रिटर्न 40%, रहने दीजिए। चाहे यदि देखना चाहते हैं तो देखिए। आप बहुत कठोर हैं सर नियमों के प्रति। क्योंकि इसका सर 5 साल का तो आपके 100 से दुगने से ऊपर। वही इसीलिए मैंने कहा सर बहुत, हाँ जी 50 से थोड़ा ही सा कम हुआ तो सर ने कहा छोड़ो इसको। छोड़ दो। आप टेस्ट करिए, देखिए, लेकिन अब इसको छोड़ दीजिए। अब डिस्मान कार्बोजन को देखिए। जी डिस्मान कार्बोजन, हालांकि मैं देखिए 1 साल का 64%, 5 साल का इसका रिटर्न नहीं है, यानी नया शेयर है, इसको रहने दीजिए। कम से जी कम बिल्कुल। आप कम से कम उस शेयर में हाथ डालिए जो शेयर कम से कम 10 सालों से लिस्ट है, 6-7 सालों जी से, जी जिसने मार्केट के अप डाउन को झेला। देखा। देखिए छोड़ दीजिए। अगला देखिए केआरआर कंस्ट्रक्शन, हमारा पसंदीदा स्टॉक है। इसका टेक्निकल देखिए, 1 साल का रिटर्न 131%, 5 साल का रिटर्न 300, सही है। लेवल देखिए, पहले मूविंग एवरेज देखिए, 50 दिन का 296,
जी 20 दिन का 291, जी 100 दिन का 283, 200 दिन का 246। आपके हाथों में एक आदर्श शेयर आपके हाथों में आ गया। जी 52 का हाई देखिए कब बनाया है, 1 सितंबर 2021, यानी 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। आपके हाथों में 2 स्टॉक आ गया, एक इन्फो एज और एक केएनआर का। अब केएनआर का सेक्शन को आप यहाँ लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है? जी जी यानी आरएसआई से भी सही है, जी मूविंग एवरेज से भी सही है। आप केएनआर को ले लीजिए। मैं समझता हूँ आप लोगों को मैंने काफी जानकारी दे दी है। जी सर, इस जानकारी के लिए सर लोग हजारों रुपया फीस चार्ज करते हैं। बिल्कुल सर। ये जानकारी के लिए सर बहुत ज्यादा आजकल यूट्यूब वगैरह पे तो पूरा क्लासेस तो हजारों रुपए ले रहे हैं। और कोई प्रश्न क्या, और कुछ और इसमें अच्छे से समझना है? अब इतना मैंने समझा दिया, सर बता इसको दिया है, अब आप इसका प्रैक्टिस करिए। जी 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 सर जी। और कोई प्रश्न पूछिए। सर इसकी प्रैक्टिस करते हैं कहीं, फिर उसके बाद हम, अभी तो बेसिक चीजें हमें पता लगी, पहले ये मुझे पता ही नहीं था इस तरीके से, हाँ है ना। हम जब करेंगे तो फिर इसके बाद प्रश्न आएंगे, फिर हम आपसे दोबारा आपको परेशान करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी जी। तो सर ये एक बात बताइए, हाँ, अभी सभी लोग कह रहे हैं कि ये हफ्ता तो ठीक है, लेकिन अभी बाजार में गिरावट का, करेक्शन का वो है, एक अंदेशा है। सर तो वॉरेन बफेट का एक कोट है, मैं उसको बार बार कहता हूँ कि मार्केट के बारे में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसको कोई नहीं जानता है मार्केट कब जाएगा। आप अपना जो ट्रेडिंग आइडियोलॉजी है ना, बस उस पर टिके रहे, बात करिए। आपको लगता है कि हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करिए। आपको लगता है कि मार्केट बढ़ना है, रहिए। सही बात है। हम अपने इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ना, तो मार्केट हमको रिवार्ड दे देता है। सही बात ये है। हमेशा याद रखिएगा कि अनुशासित व्यक्ति को मार्केट पैसा देता है, अनुशासनहीन व्यक्ति से पैसा छीनता है। पुराना कहावत है कि मार्केट में 2 तरह के लोग आते हैं। एक लोग पैसा लेकर आते हैं, तजुर्बा लेकर के जाते हैं। दूसरा तजुर्बा लेकर के आते हैं, पैसा लेकर के जाते हैं। जी जी जी। आप तजुर्बा लेने की कोशिश करिए, नॉलेज लेने की कोशिश करिए, पैसा आपको देगा। मार्केट को हम बाहर की परिस्थितियों को कभी भी हम प्रभावित नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। सही बात। सतगुरु की एक वीडियो है, बहुत बढ़िया है। एक ने पूछा था, ओहो, तो कुत्तों को बगल में बोल देता है तो बिल्कुल एकदम यही बगल में बैठ, जहां बैठा रहा तो वहीं बैठता है। तो सतगुरु से किसी ने पूछा था, एक महिला ने पूछा था कि हम शांति से कैसे रहे, शांति से कैसे रहे, या यूं कहें कि तनाव रहित कैसे रहे। तो सतगुरु ने कहा था कि जब, बहुत लंबा वीडियो है, मैं छोटा समझाऊंगा। कहा कि कोई किसी और व्यक्ति की एक्टिविटी या किसी एक व्यक्ति की एक्टिविटी या वचन आपको कष्ट देता है तो आप तनाव में है, इसका मतलब कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाए। हमको, आप समझ रहे हैं कि हमको बाहर की परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना है, हमको अपने अंदर की चीजों को देखना है। जब हम अपने अंदर की चीजों को देखेंगे ना, तो अपने आप होगा। मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, न एफआईआई को कंट्रोल कर सकते हैं, न डीआई को कंट्रोल कर सकते हैं, न महंगाई दर को कंट्रोल कर सकते हैं, न हम इंटरेस्ट रेट जो ब्याज दर होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी है, अपना रिस्क रिवार्ड, अपना जो रिस्क प्रोफाइल है, अपना स्टॉप लॉस है, हम उसी को मेंटेन कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट मेंटेन कर सकते हैं, और कोई चीज मैनेजमेंट नहीं करेंगे। और जब हम इसको मैनेजमेंट किए रहते हैं ना, यानी क्या, अपना अनुशासन, धैर्य, मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, तो फिर पैसा हमको मिलता है, रिवार्ड हमको मार्केट देता है। मार्केट हमेशा उसको रिवार्ड देगा जो धैर्य और अनुशासित रहेगा, और हमेशा वो नुकसान उठाएगा जो धैर्य और अनुशासन को एकदम सीरियस का फंडा है। अच्छा स्टॉक चुनिए, बढ़िया स्टॉक चुनिए, उसी के साथ रहिए। सड़ियल शेयर के चक्कर मत पड़िए। यस बैंक कभी भी एचडीएफसी बैंक नहीं बनेगा। लोग जो है ना एचडीएफसी बैंक सोचते रहते हैं कि नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक कौन सा होगा, नेक्स्ट एलएनटी कौन सा होगा।
नेक्स्ट बजाज फाइनेंस कौन सा होगा, उस चक्कर में जाकर के यस बैंक ले लेते हैं, उस चक्कर में जाकर के पुंजलाइट उठाते हैं एल&टी के चक्कर में, बजाज फाइनेंस के चक्कर में पता नहीं किस किस शेयर को उठा लेते हैं। हमेशा याद रखिए कि नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक ही होगा, नेक्स्ट एल&टी ही होगा। जो हमारे पास पहले से परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स हैं, हीरो मौजूद है, तो फिर नए पे दाव क्यों कर रहे हैं? जब आपके सामने अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे स्टार है, तो जिम्मी सेल्वी को लेकर फिल्म क्यों बनाना? ठीक है ना? बिल्कुल जी सर। सही। मैं समझता हूँ मैंने जो भी आप लोग के प्रश्न होंगे, प्रश्न मैंने बता दिए। हाँ जी और सर। राजेश सर, अब आप कर लेंगे इसको? हाँ सर, मैं कल प्रैक्टिस करूंगा सर इसकी खूब। ये मैंने investing.com पे बताया है, कल अभी मैं TradingView इसको को नहीं बताया है। हाँ जी 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 जी। मैं समझ गया TradingView सर। एक्चुअली हो क्या रहा था सर, आज ट्रेडिंग व्यू पे जैसे ही मैं मूविंग एवरेज डाल रहा था, तो वो हाँ। मूविंग एवरेज का वो खोल के उसको कहता था 1 मंथ फ्री ट्रायल, और फिर उसको लेने के लिए वो साइन इन करवाता था और फिर कहता था 1100 रुपए जमा करो। ऐसा कुछ हाँ नहीं है। हाँ सर, वो यही समस्या है उसके साथ। आप इन्वेस्टिंग पे आइए, इन्वेस्टिंग फ्री है। जी हालांकि सर, जी हाँ जी। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू भी फ्री है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू देखिए, मैं ट्रेडिंग व्यू खोल के दिखाता हूँ, एक मिनट, वो भी मैं खोले रखता हूँ, वो भी फ्री का ही है। मैं ट्रेडिंग व्यू भी वो नहीं किया हूँ। अब ट्रेडिंग व्यू का भी मैं पहले ही अपना सेट करके रखा हूँ। अब इसमें दूसरी चीज मैंने सेट कर रखा है, जैसे आपको कोई चार्ट हम खोलते हैं, अब देखिए मेरा पसंदीदा एक स्टॉक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का पहले से खुल के पड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें पहले से मेरा सेट पड़ा हुआ है, देखना ये मूविंग एवरेज अपने आप प्लॉट हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही इसमें सेट कर रखा है। ये ऊपर 20 दिन का मूविंग एवरेज है, नीचे 100 दिन का मूविंग, नीचे एक आरएसआई ना होकर एक दूसरा इंडिकेटर है, इसको आरएस तो सर ये आपने पे किया है क्या सर इसको? नहीं, फ्री है, फ्री वर्जन। इसमें 3 इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप फ्री। अच्छा मैंने 3 इंडिकेटर क्या क्या इस्तेमाल किया है, देखिए, एक नीचे आरएस इस्तेमाल किया है, ये 2 मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया है। अब चौथा जब हम इस्तेमाल करने जाएंगे तो फिर पैसा मांगेंगे। ट्रेडिंग व्यू में बहुत अच्छा आया है। अब ट्रेडिंग व्यू में भी आप जाइए, यहीं से जाएंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, और जो इंडिकेटर होगा आप टाइप करेंगे, वो टाइप आ जाएगा यहाँ से। एफएक्स में क्या लिख के आता है, देखिए एफएक्स में ही इंडिकेटर है, टाइप करेंगे वो आ जाएगा। ट्रेडिंग व्यू में क्या है कि हमारे आप जैसे बहुत सारे लोग पढ़े हैं, कुछ ना कुछ जो नॉलेज लेकर के अपना नया उसमें इंडिकेटर बना देते हैं। जो आईटी के एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो बहुत मास्टर होते हैं ना, कुछ नया चीज उसमें अपना खुद मैथमेटिक्स लगा के लगा देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं। ठीक है सर? जी ठीक है सर। उम्मीद है ये क्लास भी फ्रूटफुल, क्या कहते हैं राजेश सर, फ्रूटफुल कहते हैं ना, लाभदायक रहा होगा, फलदायी रहा होगा। नहीं, बिल्कुल निश्चित बिल्कुल। रूप से सर, ये बहुत फलदायी रही। बहुत सारी चीजें थी जो हमें बिल्कुल ही नहीं पता थी। अब हम प्रयास करते हैं कि इस तरीके से इसका अभ्यास करें हम। सर धीरे धीरे से सर टूल्स इकट्ठे हो रहे हैं चीजों को समझने के, कि भाई अभी तो हम ऐसे जी, ही गए और बस जिसने जो कह दिया वो कर लिया। अब कम से कम ये तो है कि हमें ये तसल्ली रहती है कि हम जो कर रहे हैं तो हम थोड़े बहुत उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देख के ही कुछ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। एक बार जरा फोटो खींच के डाल देंगे, जरा फोटो दे देंगे मोबाइल में। हाँ जी, फोटो मोबाइल में फोटो लेके डाल दिया जाए, ताकि एक प्रमाण रहे कि हमने क्लास इसका किया। ये सर वीडियो रिकॉर्डिंग भी डाल दीजिए सर उस पे वो ग्रुप रिकॉर्डिंग पे। हो रहा है, जी बगैर रिकॉर्डिंग के मैं कुछ नहीं करता, ताकि वो हमेशा वो अब उसमें बना रहे, एक साक्ष्य के तौर पर मौजूद रहे, कभी देखा जा सके, कभी जी जाना जा सके। एक वो जी सरकारी ऑप्शन में लिखते हैं ना, ताकि सनद रहे, तो वीडियो रिकॉर्ड रहे ताकि सनद रहे। ओके, शुभ रात्रि। जी शुभ जी रात्रि सर। सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।